फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी हाल ही में एमसीडी ने दिल्ली वालों पे यूज़र चार्जेस इम्पोज किया था और ये यूज़र चार्जेस जो है 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, मतलब कि इम्पोज हो चुका है। फ्रेंड्स ये यूज़र चार्जेस कुछ और नहीं है, ये आपका गार्बेज कलेक्शन चार्जेस है जो कि एमसीडी आपसे वसूलेगी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके जो डोर टू डोर आके एमसीडी कूड़ा उठाती है उसका अब एमसीडी चार्जेस वसूल करेगी। अब ये मत बोलना कि एमसीडी आपके घर पे कूड़ा उठाने आती है, नहीं आती। गवर्नमेंट के हिसाब से एमसीडी दिल्ली के हर एक घर में जाके कूड़ा उठाती है, तो उसके चार्जेस एमसीडी अब आपसे वसूल करेगी। और ये यूज़र चार्जेस दिल्ली में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ओनर से एमसीडी वसूल करेगी। फ्रेंड्स जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का हाउस टैक्स अपना भर दिया होगा, उनको पता होगा कि उनके हाउस टैक्स में यूज़र चार्जेस जुड़ के आए हैं। मतलब कि जब आप अपना हाउस टैक्स पे कर रहे थे तो आपके हाउस टैक्स में यूज़र चार्जेस अलग से दिखाई दे रहा था, तो आपको पे करना पड़ा होगा। जिन्होंने अभी हाउस टैक्स पे कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का स्पेशल रिबेट मतलब अवेल करने के लिए, काफ़ी लोगों ने नहीं किया, 2-4% लोगों ने किया है। तो एमसीडी का हाउस टैक्स पे करते समय हमें यूज़र चार्जेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इस यूज़र चार्जेस से जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर है उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनको आएगा, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे यूज़र चार्जेस काफ़ी मतलब कम वसूले जा रहे हैं एमसीडी के द्वारा। जैसे कि 50 स्क्वायर मीटर का किसी का प्लॉट है या घर है तो उससे साल के 600 रुपये वसूले जाएंगे। जिसका 200 स्क्वायर मीटर तक का मतलब उससे ज़्यादा का प्लॉट है या फिर उसका घर है या फ्लैट है तो उससे 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर्स को कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनसे एमसीडी इतना ज़्यादा यूज़र चार्जेस वसूल करेगी कि वह इमेजिन भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स बहुत लोगों ने अभी एमसीडी का जो हाउस टैक्स कैलकुलेशन किया नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, इसलिए उन्हें पता नहीं है। नहीं तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ओनर्स है दिल्ली में जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वे लोग जब अपना हाउस टैक्स भरेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। उनके जो प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट बनेगा उससे थोड़ा सा कम आपका यूज़र चार्जेस बनेगा। फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी दिखाऊंगा कि कितना यूज़र चार्जेस जुड़ के आ रहा है, और आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का भी दिखाऊंगा कि भाई 40,000-45,000 रुपये हाउस टैक्स आपका बन रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स बन रहा है, और 30,000 रुपये आपका यूज़र चार्जेस बन रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एमसीडी के पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मेरी 2 प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। पहले हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स चेक करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में कितना हाउस टैक्स बन रहा है और उस पर यूज़र चार्जेस कितना लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे एक्शन बटन है, हम एक्शन बटन पे क्लिक करके पे टैक्स का ऑप्शन आएगा, देन वहाँ पे हम पे टैक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हमने एक्शन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 सबमिट कर देंगे। यहाँ पे नो आई वांट टू पे टैक्स पे क्लिक करके हम टैक्स अमाउंट के बाद चेक करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो हाउस टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 4400 रुपये, 4,400 रुपये, और इस पर मुझे रिबेट मिल रही है 519 रुपये 20 पैसे का, जो कि 30 जून से पहले यदि मैं हाउस टैक्स पे करता हूँ तो मुझे ये मिलेगी। और यहाँ पे एजुकेशनल सेस ऐड हो रहा है और यहाँ पे फाइनल फिगर मेरी निकल के आ रही है रिबेट लेस करके और एजुकेशनल सेस ऐड करके। तो मेरा हाउस टैक्स बन रहा है 3,925 रुपये, लेकिन यहाँ पे यूज़र चार्जेस कितना लग रहा है 1,000 रुपये, और यूज़र चार्जेस ऐड होने के बाद मेरा टोटल अमाउंट जो है पेबल बनता है 4,925 रुपये। यानी कि जहाँ मेरा हाउस टैक्स पहले 3,925 रुपये बनता था, अब मुझे पे करना होगा 4,925 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाउस टैक्स हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है। अब एक बार देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का कितना हाउस टैक्स बनता है, उस पर यूज़र चार्जेस कितना लगता है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का देख लिया, अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का देखते हैं। सेम वैसे ही जैसा भी हमने देखा, एक्शन बटन पे क्लिक करके पे टैक्स पे क्लिक करके हम देखेंगे कि कितना हाउस टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक्शन बटन पे क्लिक किया, पे टैक्स पे क्लिक करेंगे,
फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 से सेलेक्ट किया, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, नो यू वांट टू पे टैक्स पे क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बन रहा है 48,924 रुपये, जिस पे रिबेट मुझे मिल रही है 4,992 रुपये, जो कि 10% रिबेट लमसम जो MCD देती है 30 जून से पहले एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स पे करने पे। और यहाँ पे एजुकेशनल सेस मेरा जुड़ जा रहा है 489 रुपये 24 पैसे। तो इस तरह से मेरा टोटल हाउस टैक्स बनता है 44,521 रुपये, जो कि मैं हर साल पे करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र चार्जेस कितना जुड़ रहा है 30,000 रुपये बाई 44,000 के हाउस टैक्स पे 30,000 रुपये कूड़ा उठाने के, मतलब कि जो कि MCD उठाती नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। कौन डोर टू डोर आता है भाई? MCD की गाड़ियाँ घूमती है, बस वहाँ पे अपने घर से निकल के फेंक दो तो फेंक दो, निकल गए तो मतलब फेंक दिया, नहीं तो ऐसे ही वो गाड़ियाँ भी चली जाती है। आवाज़ आती रहती है, एक ट्यून सी बजा देते हैं, गलियों में घूमते हैं, तो जिसने देख लिया, जिसने सुन लिया भाई वो फेंक देगा, नहीं तो छूट जाता है। उसके बदले में ये ले रहे हैं 30,000 रुपये एक फैक्ट्री से, एक रेजिडेंस, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से। और जहाँ मेरा हाउस टैक्स मैं पे करता था 44,521 रुपये, अब मुझे पे करने पड़ेंगे 74,521 रुपये। सीधा यहाँ पे 30,000 रुपये का इम्पैक्ट आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे MCD ने जो यूज़र चार्जेस के नाम पे जो टैक्स बढ़ाया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फ्रेंड्स, MCD ने यह यूज़र चार्जेस इम्पोज करके 150 करोड़ रुपए पर ईयर कलेक्शन का अपना टारगेट फिक्स किया है। फ्रेंड्स, जब ये यूज़र चार्जेस फिक्स किए गए थे, जब इम्पोज किए गए थे, तो उस समय MCD में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब दिल्ली की MCD में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हट चुकी है और अब BJP का मेयर बन गया है। तो BJP के मेयर जो हैं राजा इकबाल सिंह, इन्होंने बोला है कि भाई हम इस यूज़र चार्जेस को हटा देंगे। अब कब हटाएंगे ये पता नहीं है। कल ही उन्होंने बोला है कि भाई हम इस यूज़र चार्जेस को हटा देंगे, लेकिन कब हटाएंगे इसका कुछ नहीं पता। रेजिडेंशियल पर से हटाएंगे, कॉमर्शियल पे से हटाएंगे या इंडस्ट्रियल पे से हटाएंगे, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो लोग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का हाउस टैक्स भरने के लिए तैयार हैं या फिर भरने जा रहे हैं, तो वह थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यदि यूज़र चार्जेस हट जाता है तो आपके प्रॉपर्टी टैक्स के अमाउंट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क आएगा। और ऐसा ना हो कि आप यूज़र चार्जेस पे कर दें, उसके बाद यूज़र चार्जेस हट जाए तो फालतू के आपके ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि MCD के मेयर ने बोला है कि हम इस यूज़र चार्जेस को ख़त्म कर देंगे। देखते हैं ख़त्म करते हैं नहीं करते, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।